बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद ही दिनों बाद इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की ईद। तो इस मौके पर मुझसे मेरे वो मरीज़ कि जिनको हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी या सी, या जिनको जिगर की सोजिश की बीमारी यानी सिरोसिस है, वो अमूमन मुझसे क्लिनिक में भी पूछते हैं और मुझसे वो यूट्यूब पे भी पूछते हैं और मुझसे बाकी व्हाट्सएप पे भी उन्होंने बहुत दफ़ा पूछा है कि आया वो कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहूँगा कि बड़े ईद के गोश्त के सिलसिले में एक तो ये है कि अगर सिंपल जवाब दूं कि आप बिल्कुल गोश्त खा सकते हैं, गोश्त खाने में कोई ममानियत नहीं है। अब दूसरा आ जाता है कि कौन सा गोश्त इसमें जो होता है आमतौर पे, तो वो बड़ा गोश्त भी होता है और इसमें दुम्बे का गोश्त भी होता है और बकरी का गोश्त भी होता है। तो आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जो बड़ा गोश्त है वो मना है जिगर के मरीजों को। तो ये तो टोटली खाम ख्याली है, गलत ख्याल है। बड़े गोश्त पे कोई ममानियत नहीं है, ठीक है। दूसरा फिर ये समझा जाता है कि आया छोटा गोश्त भी कम से कम लेना चाहिए और ये भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस सिलसिले में देखें, गोश्त इस तरह के मैंने कहा कि छोटा गोश्त यानी बकरी का गोश्त, दुम्बे का गोश्त या बड़ा गोश्त, इन तीनों में से किसी की भी कोई ममानियत नहीं है। अगर आप हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं, हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं, या जिगर की सिरोसिस या लिवर सिरोसिस के मरीज हैं। फैटी लिवर एक और बीमारी है, उस पर मैं पहले से वीडियो कर चुका हूं और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिनको फैटी लिवर है वो वीडियो देख सकते हैं। तो एक तो ये कि कोई ममानियत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि जब हम कुर्बानी का गोश्त अमूमन इसके तिक्के बनते हैं, कबाब बनते हैं, कढ़ाई बनती है। तो जब आप कढ़ाई बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे मसालेदार मसालों का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो कोशिश करें कि आप मिकदार कम करें, बहुत ज़्यादा मिकदार आपकी ना हो गोश्त खाने की। अगर 2 वक्त है तो आप एक वक्त गोश्त खा लें, एक वक्त पे आप वेजिटेबल सब्जी वगैरह खा सकते हैं, चावल ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें मिसालों की मिकदार ज़रा कम हो, बहुत मसालेदार चीज़ें ना हो। दूसरा ये कि इसमें घी की मिकदार कम होनी चाहिए। वजह यह है कि क्योंकि आजकल गर्मी भी है और अगर बहुत ज़्यादा मसालेदार हो और बहुत ज़्यादा मिकदार में खाया जाए, और फिर अमूमन गोश्त के साथ फिर होता क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी पी जाते हैं, जो बोतलें होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलके एक तो ये है कि आपकी हाजमा भी ख़राब कर सकती हैं। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा कैलोरिक वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स आपको मिल जाएगा। तो इसमें ख़ास तौर पे सिरोसिस के मरीज़, स्पेशली वो सिरोसिस की जिनमें कभी पेट में पानी आया बना हो, या जिनके पेट में पानी है, या जिनको कभी कभार ज़हनी बदहोशी जिसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होते हैं, अगर वो उसका दौरा कभी हुआ हो, तो उसमें अगर ये बहुत ज़्यादा गोश्त खा लें तो उससे इसको नुकसान पहुंच सकता है, या उसको वो मसला दोबारा पैदा हो सकता है। तो बिल्कुल कुर्बानी का गोश्त लें, कुर्बानी का गोश्त खाएं, सवाब का काम है, इसको एंजॉय करें, लेकिन इत्तेदाल ज़रूरी है। बजाय ये कि आप कुर्बानी का गोश्त 1-2 दिनों में ख़त्म करें। अगर आप को सिरोसिस है या हेपेटाइटिस बी या सी है, तो आप अपना गोश्त, अपना हिस्सा फ्रिज में रख सकते हैं और बजाय 2 दिनों के खाने में उसको एक हफ्ते में खा सकते हैं। और ये कुर्बानी का गोश्त सारा खुद नहीं खाया जाता, पता है कि ये जो है ना गुरबा मस्कीनों में तकसीम करने के लिए, उससे जो सवाब के साथ साथ आपको जो सुकून मिलता है, जो इत्मीनान मिलता है, वह और बात है। तो मेरे वो वीवर्स, मेरे वो नाजरीन, मेरे वो मरीज़ जिनको हेपेटाइटिस बी या सी या सिरोसिस की बीमारी है, वो कुर्बानी का गोश्त बिल्कुल खा सकते हैं। हाँ, ये है कि इसकी मिकदार ज़रा आप हाथ एहतियात करके खाएं, बहुत ज़्यादा खुले हाथ से ना खाएं और बहुत ज़्यादा हाई मिकदार में ना खाएं। इसमें जो मिसाले वगैरह चीज़ें होती हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके साथ साथ जो
سافٹ ڈرنکس وغیرہ پی جاتے ہیں وہ بھی آپ کو مسئلہ کرا سکتے ہیں. نمک کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی سیروسس کے مریضوں کو خاص طور پہ مسئلہ بنا سکتے ہیں. تو مناسب مقدار میں کھانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت کسی بھی چیز کی نقصان دہ ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آج کے ویڈیو سے میرے ہیپیٹائٹس بی سی اور سیروسس کے مریضوں کو ان کے سوالات کا جواب مل چکا ہوگا. تو اس دعا کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس عید کی سعادتیں ہم سب کو نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، زندگی اور ایمان دیے رکھے. اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.